हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर BAMS गांधीनगर। अब हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्द को अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर छोटा रूप बनाते हैं उसको हम समास बोलते हैं। ठीक है। समास का जो समस्त पद बोलते हैं या समासिक शब्द बोलते हैं। रसोई के लिए घर शब्द के लिए क्या होता है? रसोई घर होता है। समास विग्रह, जब विभिन्न पदों को विभक्ति सहित पृथक करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? समास विग्रह बोलते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, माता पिता, तो माता और पिता। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अव्ययीभाव समास एग्जाम में अपने कई बार पूछे जा चुके हैं गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में। तो क्या 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे तो अव्ययीभाव को पूरा लिखना है और उसके कुछ एग्जाम्पल लिखने होते हैं। ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है कि पहला पद प्रधान होगा। अव्ययीभाव समास में कहते हैं पहला पद प्रधान होगा, यानी कि फर्स्ट पद इज डोमिनेट, ऐसे लिखना है। पहला पद या पूरा पद क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे जो शब्द जो लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार नहीं बदलते उसको अव्यय बोलते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो तो वह भी अव्ययीभाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी जो कहते हैं अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इस एग्जाम्पल को समझते हैं। यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में यथा प्रीडोमिनेंट है, यथाशीघ्र, यथाक्रम, यथाविधि। इन सब में यथा जो वर्ड है ना ये प्रधान है। ठीक है। इससे डिसाइड होता है कि कौन सा क्या है। ये शक्ति, शक्ति तो क्या, कैसा शक्ति, तो शक्ति से कुछ भी डिसाइड नहीं होता कौन सा शक्ति, तो यथा वर्ड जोड़ने के साथ ही पता चल जाता है। तो ठीक है। अवसर, विधि, यथा इच्छा, यह इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन, ठीक है, प्रत्येक और प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे, हाथों हाथ, रात, बीच, सांप और ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। बात करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है तत्पुरुष समास में? तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। अर्थात विभक्ति का लिंग, वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। ठीक है। इसको तत्पुरुष समास बोलते हैं। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियाँ ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक में विभक्ति प्रयुक्त होती है। विभक्ति के अनुसार इसके उपभेद होते हैं, यानी इसके टाइप्स होते हैं। जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास या कर्म तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगी कि कर्म प्रधानता को दिखाएगा या द्वितीय विभक्ति में होगी। ठीक है। जो इसका उत्तर पद होगा ना वो द्वितीय विभक्ति में होगा। जैसे कृष्णा अर्पण। ठीक है। तो अर्पणम, अर्पणा, सुख, सुख अद, तो यह वन गमना, तो गमना हो जाएगा। जेब कतरा, प्रोपद, ये सब क्या था? कर्म दिखाता है इसमें। ठीक है। उसके बाद करण, करण तत्पुरुष समास। ईश्वर प्रदत्त, मतलब ईश्वर से प्रदत्त, से वर्ड या के द्वारा हो जाएगा ना तो ईश्वर प्रदत्त, यह कर्ण तत्पुरुष। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तुलसीकृत, मतलब तुलसी द्वारा रचित। दैर्यार्ध, दया से आर्द्र। रत्न जरित, रत्नों से जरित होता है। संपादान तत्पुरुष समास के लिए होता है। ठीक है। हवन सामग्री, हवन के लिए जो सामग्री जुटाते हैं ना उसको हवन सामग्री, यह संप्रदान हो गया। ठीक है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। और बल पशु, बलि पशु, मतलब बलि के लिए पशु। ठीक है। अपदान तत्पुरुष समास, मतलब ऋण मुक्त की बात करते हैं तो ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त होता है। पद च्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। और धर्म विमुख, मतलब धर्म से विमुख। ये जो, ठीक है, या देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है। का, के, की वर्ड यूज है तो संबंध तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि समास विग्रह के मंत्री परिषद, मंत्री परिषद मतलब मंत्री की परिषद होगी ना। प्रेम सागर, प्रेम का सागर होगा। राजमाता, राज की माता। आमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित्र, राम का चरित्र। ये हो गया। अब बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास में, पे, पर, मतलब क्या होता है? वनवास, तो वनवास, वन में वास करना तो वनवास। जीव दया, जीव पर दया करना। ये सब क्या? अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। ध्यान मगन, ध्यान में मगन। ठीक है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है। घृत अन्न, घी का पका अन्न। कवि पुअंगा, कवि में श्रेष्ठ। ठीक है। ये हो गया। उसका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। पूर्व पद और उत्तर पद जो होते हैं दोनों पद प्रधान होगा। ठीक है। और दोनों पद प्राय जनरली एक दूसरे का विलोम होता है, सदैव, हमेशा नहीं। ठीक है। इसका विग्रह करने पर और या का प्रयोग होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, माता और पिता, एक दोनों क्या? एक दूसरे का अपोजिट है तो माता और पिता हो जाए। दाल रोटी, दाल और रोटी एक दूसरे का अपोजिट है। पाप पुण्य एक दूसरे का अपोजिट है। अन्न जल, अन्न और जल और जलवायु, ये सब क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो द्वंद्व समास। भला और बुरा, रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, ये सब एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। नील लोहित, नील और लोहित। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। सूर और असुर। ठीक है। शीत और उष्ण, ये सब क्या हो जाएगा? जो क्या है? द्वंद्व समास है। शीत अताप, शीत और अताप, शीत और उष्ण भी आ सकता है।
ठीक है। शास्त्र अशास्त्र, कृष्ण अर्जुन, जो दो चीज़ हो एक दूसरे का अपोजिट हो, ठीक है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, पूर्व पद उत्तर पद दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों प्रयुक्त पद, इसके प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, ठीक है। यानी इसका श्लोक एक है, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि। इसका इसका विग्रह करने पर वाला क्या होता है, वाला है, और जिसकी जिसकी जिसका या जिसकी या जिसके आदि का होता है। गजानन, तो गज आनन, गजानन, तो गज का आनन होता है, यानी गणेश को बोलते हैं, भगवान गणेश को गजानन बोलते हैं। त्रिनेत्र, इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, जो 5 मार्क्स से जो आइडेंटिफाई करने वाले आते हैं उससे आते हैं, और प्लस एग्जाम में पूछते हैं कि बहुब्रीहि समास को एक्सप्लेन कीजिए, तो 5 मार्क्स में पूरे इसको डिफिनेशन लिखने और कुछ एग्जाम्पल लिखने होंगे आपको, ठीक है। त्रिनेत्र, जिसके 3 नेत्र होते थे, जो भगवान शिव को इंडिकेट कर। चतुर्भुज, जिसके 4 भुजाएं होती है, जैसे भगवान विष्णु। षडानन, षडानन मतलब षड आनन, जिसके 6 आनन हो, जैसे कार्तिकेय की बात करते। दशानन, जिसके 10 आनन हो, जिससे वह मतलब रावण को। घनश्याम, जिसके घन जैसा श्याम हो, जैसे कृष्ण। पीताम्बर, जिसका पीत हो अंबर, पीत अंबर है जिसके, पीत अंबर है जिसके मतलब भगवान विष्णु को इंडिकेट करता है, मतलब कि अन्य पद की प्रधानता को शो करता है, ठीक है, मतलब अन्य पद बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। अब हम बात करें चंद्रचूड़, मतलब चंद्रचूड़ पर जिसकी, ठीक है। गिरिधर, गिरी का धारण करने वाला होता है वो। मुरारी, मूर का अरि है जो है। आशुतोष, आशु प्रसन्न जो होता है ना, मतलब शीघ्र प्रसन्न होता है वो, उसको आशुतोष बोलते हैं। नील लोहित, नीला है लहू जिसका, वो नील लोहित बोलते हैं। वज्र पानी, वज्र है पानी में जिसका। सुग्रीव, सुंदर है जिसका ग्रीवा, उसको सुग्रीव बोलते हैं। मधुसूदन, मधु को मारने वाला जो होता है उसको मधुसूदन बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि मधुसूदन दूसरे किसी को इंडिकेट करते हैं। उसका नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, तो नीलकंठ। महादेव, देवताओं में जो महान है वो, तो क्या महादेव वर्ड लिख दिया तो भगवान शिव को इंडिकेट किया, नीलकंठ भगवान शिव को कर दिया। तो इसी तरह से मयूर वाहन, जो मयूर का वाहन जिसका है, मयूर जिसका वाहन है, तो ये सब क्या हो गया। कनकटा, जलज, वाल्मीकि, दिगंबर, ये सब जो जितेंद्रिया, चंद्रमुखी, ये सब जो होता है ना, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं पंचमा, द्विगु समास। द्विगु समास में उसमें कहता है पूर्व पद, ये बहुत ईजी है। अगर एग्जाम में एक तो आते हैं ये क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आते हैं ना 5 नंबर में, उसमें एक क्वेश्चन ये इसके तो फिक्स रहते हैं। द्विगु समास में जो पूर्व पद होगा ना वो संख्यावाचक होगा, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है, लेकिन रेयर है, अपने सिलेबस में नहीं आते। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुब्रीहि समास में देखा जाता है। विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे दो रहा, दो रहा मतलब 2 राहों का समाहार जो होता है ना, तो 2 रहा, 2 वर्ड हो गया, तो 2 मतलब 2 हो गया, तो ये क्या होगा, द्विगु समास हो गया। पक्षद्वय, तो पक्ष द्वय, द्वय मतलब कि 2 पक्ष की बात कर रहे हैं। संपादक द्वय, तो 2 संपादक। त्रिभुज, जिसकी 3 भुजा है, तो त्रि मतलब ये हो गया क्या, द्विगु समास को बताता है, ठीक है। उसके बाद बात करें त्रिलोकी या त्रिलोक, 3 लोक का समाहार है। त्रिरत्न मतलब 3, देख रहे हैं ना, त्रिरत्न हो गया। संकलन त्रय, 3 समाहार की बात करते हैं, ठीक है। भवन त्रय, 3 भवन का समाहार होता है, त्रय। चौमास मतलब 4, वर्ड यूज होगा ना, चौमास। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण या पंचामृत मतलब 5 वर्ड आ रहा है ना, मतलब नंबर आ रहा है, देखिए 3, 4, 5 ये सब नंबर आएगा ना, तो ये हमारा क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। पंचवटी, पंचाप्रत, पंचवटी तो पूछा हुआ भी है, बीएचयू में भी, यहाँ भी पूछा। षडभुज, सप्ताह, 7 दिनों का जो समाहार होता है। सतसोई, 700। सप्तशती मतलब 7 शतकों का समाहार होता है। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। और नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। ये समय जो नंबर आ रहा है, दशक में द आता है, शतक 10, 100 आता है, शताब्दी, ये सब में क्या आता है, नंबर जहाँ पे आता है ना वो द्विगु समास हो जाएगा। जैसे पूर्व पद में नंबर होता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या है, एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान शब्द होता है, जैसे विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है। जैसे पुरुषोत्तम, जिसका पुरुषोत्तम मतलब कर्म को दिखाता है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम जो है वो, तो कर्म को दिखाता है। नीलकमल, नीला जो कमल, ठीक है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो ये कर्म को दिखाता है, तो कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। घन श्याम, घन जैसा श्याम, तो क्या उसको कार्य मतलब कर्म को बताता है। पीता अंबर, पीत है जो अंबर, तो कर्म को बताता है। महर्षि, महान है जो ऋषि, मतलब क्या है, कर्म को बताता है। नराधम, अधम है जो नर, मतलब क्या है, सब कर्म को बताता है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर अधमरा, अधमरा भी कर्म को बताता है। आधा है जो मरा, मतलब आधा मरा। रक्तंबर, रक्त का जो रक्त अंबर मतलब रक्त का रंग जो होता है ना, लाल जो होता है ना, वो अंबर की बात कर। कुमति,
कुत्सित जो मति, मतलब क्या ये सब कर्म की बता रहे, कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र, मतलब क्या, तो ये सब कर्म को बता रहे हैं ना, कुपुत्र अच्छा कर्म नहीं करता, दुष्कर्म मतलब दूषित है जो कर्म, तो दुष्कर्म हो गया, तो ये कर्म को चरम सीमा, चरम है जो सीमा, ये सभी कर्म क्यों बताते हैं, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, ये सब मिर्च के कर्म को बताता है। कृष्ण पक्ष, कृष्ण जैसा पक्ष, मंद बुद्धि, मंद जो बुद्धि, शुभागमन, शुभ है जो आगमन, नीलोत्पला, नीला है जो उत्पला, मृग नयन, मृग के समान जो नयन होता है वो, चंद्रमुख, चंद्र के जैसा मुख होता है, ये कर्म बताता है ना भाई, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। राजर्षि, राजा भी, जो राजा भी है और ऋषि भी है, तो राजर्षि हो गया, तो कर्म को बताता है, जो राजा कर्म से भी है और ऋषि भी कर्म से है। नरसिंह, जो नर भी है और सिंह भी है, तो नरसिंह मतलब क्या था, कर्म को बताते हैं। मुख चंद्र, चंद्रमुखी, मुखी रूप चंद्रमा होता है ना, उसको मुख चंद्र बोलते हैं, ये भी कर्म को बताता है, ठीक है। तो जहाँ भी कर्म का बात हो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं क्या, भव सागर, भव्य है जो सागर, ठीक है। और क्रोध अग्नि, जिसकी अग्नि क्रोध रूपी अग्नि होता है ना, चरणो विदा, मतलब चरण रूपी अर्विदा होता है ना, विद्या धना, विद्या रूपी धना होता है, ठीक है। तो यही आपका ये समास का चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें। थैंक यू।